बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमिर, साकिब और काशी 3 दोस्त थे और पड़ोसी भी थे। तीनों इकट्ठे स्कूल जाते और इकट्ठे स्कूल से वापस आते थे। काशी और आमिर दोनों ज़रा बुज़दिल थे, लेकिन इनके मुकाबले में साकिब दिलेर था। एक दिन तीनों स्कूल से वापस आ रहे थे। इन दिनों गर्मी अपने अरूज पर थी। वो तीनों स्कूल से वापस आ रहे थे कि काशी के पाँव में जलन का एहसास हुआ। इसने समझा गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए इसने इसको ज़रा अहमियत ना दी और चलने लगा। कुछ देर बाद काशी का जूता जो इसके पाँव में था उड़ता हुआ आया और इसके सर पर बरसने लगा। वैसे ही काशी बहुत बुज़दिल था। इसने ये देखा तो फौरन बेहोश हो गया। आमिर भी ये मंजर देखकर भागकर घर चला गया। इसने मुड़कर भी ना देखा। साकिब आमिर को कोसता हुआ काशी को उठाने की कोशिश करने लगा। आमिर भागता जा रहा था। इसने घर पहुंचकर अपने बड़े भाई को सारे वाक़ये की इत्तला दी। घर में इस वक्त आमिर का बड़ा भाई ही था। इसका बड़ा भाई, जिसका नाम माजिद था, भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन आमिर घर पर ही रहा। वो बहुत डरपोक था। वो फौरन उठा, इसने पंखा चलाया और चारपाई पर लेट गया। जल्दी इसे नींद ने आ घेरा। सोते हुए भी इसके चेहरे पर पसीने के कतरे थे। अचानक भयानक चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और आमिर को पकड़ लिया। आमिर ने एक जोरदार चीख मारी और इस ख्वाब के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। अचानक एक कोने में पड़ी हुई ईंट उड़ती हुई आई और आमिर के सर में आ पड़ी। वैसे ही आमिर बहुत बुज़दिल था और वो ख्वाब की वजह से परेशान था। ईंट जैसे ही इसके सर पर पड़ी, वो फौरन बेहोश हो गया। फिर ईंट दरमियान में से टूट गई। इसमें एक साया नमूदार हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो एक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर गया। चुड़ैल ने अपने 2 लंबे दांत आमिर की गर्दन में पेवस्त कर दिए। इसका सारा खून पी गई और वहां से गायब हो गई। माजिद और साकिब ने मिलकर काशी को उठाया और इसे घर लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने जब वो मंजर देखा तो इनकी चीखें निकल गई। कुछ देर बाद सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। शाम के वक्त आमिर को दफना दिया गया। आमिर के चक्कर में वो लोग इतने मदहोश हो कि वो काशी को भूल गए। आमिर को दफना के जब वो लोग वापस आ रहे थे, उन्हें काशी का ख्याल आया। वो फौरन वहां पहुंचे जिस कमरे में काशी था, लेकिन अब इस कमरे में काशी ना था, बल्कि एक इंसानी पिंजरा था। वो समझ गए कि ये सब कुछ किसी जिन भूत ने किया है। वो मोहल्ले के एक बुजुर्ग को ले आए, जिन्होंने कुछ देर बाद बताया इन तीनों ने आज अपने स्कूल की बेरी पर पत्थर मारे। इस बेरी पर अभी तक बेर थे, हालांकि बेरों का मौसम खत्म हो चुका था। इस बेरी पर एक चुड़ैल रहती थी। वो सारे पत्थर चुड़ैल को लगे। इसने आमिर और काशी को अपना निशाना बनाया। अब इसका अगला निशाना साकिब है। चंद दिन बाद साकिब, जो कि एक चारपाई पर सो रहा था, अचानक उठ बैठा और गुस्लखाने की तरफ बढ़ गया। वहां इसने पानी के टब में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद पानी खून में तब्दील हो गया और वो डूब गया और वो टब वहां से गायब हो गया। साकिब को जब होश आया तो इसने अपने आप को एक कमरे में कैद पाया। अचानक दीवार पर लगी तलवार हरकत में आई और साकिब का सर तन से जुदा कर दिया। साकिब कई रोज से लापता था, लेकिन माजिद, जो इस वक्त बाथरूम में नहा रहा था, पता चल गया कि ये चुड़ैल की कारस्तानी है, क्योंकि इसे टब में खून नजर आ गया था। अचानक इसने महसूस किया इसके पीछे कोई है। इसने पीछे देखा, वहां कोई ना था और वो फिर खून की तरफ मतवज्जा हुआ कि अचानक इसे पीछे से एक धक्का लगा और वो टब में गिर पड़ा। फिर चुड़ैल नजर आई, एक भयानक चुड़ैल जिसके पाँव उल्टे थे, नाखून बहुत लंबे थे, बाल बिखरे हुए थे, एक आंख से खून टपक रहा था। माजिद का हाथ उठाया और इसे खा गई। माजिद ने तलवार खींची और चुड़ैल का सर तन से जुदा कर दिया और हाथ की तकलीफ से गिर पड़ा। जब इसे होश आया तो इसने महसूस किया इसे किसी चीज से बांध दिया गया है। आमिर साहब इसे गुज़िश्ता कई रोज से, क्योंकि लोग इसे आमिर साहब के पास ले गए थे, इसको दौरे पड़ रहे थे। इसने बताया जब ये गुस्ल खाने में था तो टब में खून था और इसका एक हाथ कटा हुआ था। आमिर कुछ देर कुछ पढ़ता रहा, फिर बोला, एक चुड़ैल जिसने तीनों बच्चों को कत्ल किया है, इसे माजिद ने कत्ल कर दिया, लेकिन इस चुड़ैल की रूह माजिद के पीछे पड़ गई है। इसे ये तड़पा तड़पा कर मारेगी। एक चीख बुलंद हुई। माजिद के अबू हाशिम साहब कमरे से भागते हुए बाहर निकले। सब मोहल्ले वालों को बुलाया। अंदर एक चुड़ैल माजिद के सीने पर चढ़ी इसका खून पी रही थी। मोहल्ले वाले डर कर बाहर निकले और घरों की राह ली। मोहल्ले में एक नौजवान अमजद, जो कि कुछ दिन पहले इस कबीले में मुकीम हुए थे। अमजद ने दीवार पर लटकी हुई गन उठाई और फायरिंग कर दी। गन से आग लगी और आग ने चुड़ैल के कपड़ों को पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो जलकर राख होगी, लेकिन मरने से पहले वो अपने कातिल को मार कर गई और पत्थरों के बदले में जो 3 बच्चों ने फेंके थे, तीनों की जान ली। और अब माजिद की, अब वो चुड़ैल की रूह यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन 4 जाने लेकर अब वो चुड़ैल की रूह फिर कभी ना आई, क्योंकि वो जल चुकी थी। माजिद को दफन कर दिया गया और सबने अमजद के हक में नारे लगाए। इस दिन माजिद के घर में खुशी भी थी और गम भी था। फिर चारों की कब्रों पर फूल चढ़ा दिए गए। साकिब की लाश भी इनको गुस्लखाने से मिल गई थी।